नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का रैपिड रिवीजन। भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, बता रहा हूँ पहले ही। आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से हर साल क्वेश्चन बने, वो सब इस रैपिड रिवीजन में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। तो आ जाओ, सबसे पहले समझेंगे सेल क्या होता है। भैया सेल क्या होता है हमें वो तो बताओ। ठीक है, अभी हमारे पास 20 मिनट है तो थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। ओके, सेल क्या होता है देखो ध्यान से। एक सेकंड, ये देखो, ये हमारे दो ऑर्गेनिजम्स क्या है, दो प्यारे प्यारे से ऑर्गेनिज्म। ये है आपके, मान लो ये है सर, ठीक है, ये है बच्चे, स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है। तो सर आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो देखो, हम दो ऑर्गेनिजम्स थे, हम एक छोटू छोटू से, ऐसे छोटू छोटू से प्यारे प्यारे से सेल से बने। किससे बने हैं? सेल से बने। और इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है और फंक्शन भी परफॉर्म करता है वो सेल, ठीक है। तो सेल इज क्या है? बेसिक क्या है? बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जो ये सेल था ना, इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक। कौन था भैया? रॉबर्ट हुक। कौन से साल में उसने सेल का डिस्कवरी किया? 1665, याद है ना। और कॉर्क सेल्स में, किसमें? कॉर्क सेल में। देखो क्या हुआ था, ये था पेड़ की टहनी और ये था हमारा पेड़। अब यहाँ एक बार्क था ऐसा, ठीक है। अब हमारे जो रॉबर्ट भैया थे वो पेड़ के नीचे बैठे थे। अब क्या हुआ, वो जो टहनी थी वो उनके सर पे गिरी। फिर उन्होंने बोला अब मैं इस टहनी को पकड़ूंगा और इसमें से सेल डिस्कवर किया। तो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया कौन से ईयर? 1665। कौन सा ईयर भैया? 1665। अब लास्ट नंबर में आपको याद कराने हेल्प कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 1665, ठीक है। अब क्या हो, रॉबर्ट हुक का एक दोस्त था, ठीक है, दोस्त नहीं भाई था, वो थोड़ा ब्राउन जैसा दिखता था। तो ये हो गया रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, जो सेल है उसके अंदर क्या है भैया? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस डिस्कवर किया, ठीक है। क्या बताओ, ये हमारे पोकेमॉन्स कितने प्यारे दिख रहे हैं। आप लोग भी देखते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। हम भी देखते थे भैया बचपन में पोकेमॉन, मैं भी देखा करता था लिटरली। अब देखो, अगला है एंटोन वॉन वैन लीवनहुक। ये एक साइंटिस्ट है। इन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? एक लिविंग सेल को। आपको साइंटिस्ट के सारे नाम आने चाहिए बेटा, ठीक है। तो देखो, ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल फॉर फर्स्ट टाइम। सो एंटोन वॉन एल, एल मतलब लिविंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल्स, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब सेल्स थे, एक सेल था, एक छोटू छोटू सा सेल था, बहुत सारे छोटू छोटू से सेल्स थे एक साथ। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स बना, इसे बोलते हैं हम टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू से बनता है ऑर्गन, जैसे कि किडनी हो गया, जिसको तुम अपने दोस्त की किडनी बेच के आईफोन लेने के सपने दिखते रहते हो। भैया प्यार से बोल रहे। ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और पूरे ऑर्गन सिस्टम से बना एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये दो रहे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब सेल थियरी देखो ध्यान से। सेल थियरी, ठीक है। अब ये जो सेल थियरी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता रहा हूँ इधर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिस्ट के नाम और डिस्कवरीज इंपॉर्टेंट है। इधर से एमसीक्यू बनते हैं। क्या बनते हैं? एमसीक्यू। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो सब बताऊंगा, बस फोकस से वीडियो देखो। सेल थियरी में क्या बताया गया था, पर उससे पहले 3 साइंटिस्ट के बारे में जान लो। इसको ऐसे याद रखना, SSR। क्या? SSR। पहला था स्क्लेडन। क्या थे भैया? हमारे स्क्लेडन साइंटिस्ट थे। वो बोलते थे जो पेड़ पौधे हैं ना वो सेल से बने हैं। जो आप वेजिटेबल्स खाते हैं वो सारे किससे बने हैं? सेल से। सो प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब श्वान थे, वो बोल रहे ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स है, ये बने हैं सेल से। ये रहा इसका पेटू, पेटू बना है सेल से, छोटे छोटे भैया सेल से, ठीक है। सो एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। और एक और चीज जो होता है लास्ट में, जो था रुडोल्फ विर्चो। कौन था भैया? रुडोल्फ विर्चो। इनकी थियरी सही मानी गई थी। जो एक सेल था, ठीक है, वो एग्जिस्टिंग सेल की वजह से बना, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो क्या बोलते हैं? सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। क्या? सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। सो अब देखो, ये सेल थियरी दी गई है, देखो ध्यान से। सेल थियरी क्या बोलता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने? छोटे छोटू सेल से, छोटू छोटू सेल से, ठीक है।
अब ये सेल्स रहते हैं ना, वो बेसिक स्ट्रक्चरल रहता है और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हाथ का सेल है, स्टमक का सेल है, वैसा, ठीक है। सो सेल्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहीं दिख रहा है? पहले एग्जिस्टिंग सेल्स थे, पहले के सेल से नए सेल्स बने, दिख रहा है यहाँ? दिख रहा है? प्री मतलब पहले के सेल्स से, याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को पहुंचा दो, ये चैनल में आपका सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब सेल्स देखो, सेल अलग अलग तरह के होते हैं, साइज में, नंबर में और शेप में, ठीक है। अब सेल नंबर मतलब एक होगा यूनिसेलुलर और दूसरा होगा मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब क्या? यूनि मतलब एक, अकेला, सिंगल। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारा। सो यूनिसेलुलर मतलब अकेला, तो क्या है वो? सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर मतलब क्या? बहुत सारा, सो मोर देन वन सेल, ठीक है। अब सेल के साइज होते हैं, मतलब एक बड़ा सेल होगा, एक बहुत छोटा सेल होगा, एक बड़ा सेल होगा, एक बहुत छोटा सेल होगा। सो बड़ा सेल होता था उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग। एक अंडा था ऑस्ट्रिच का, जो कि इतना बड़ा था, सब पकड़ के लेके जाते थे, तो ये बड़ा सेल है। क्या है भैया? बड़ा सेल, बड़ू सा सेल। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। छोटू सा सेल, छोटू मतलब माइको, याद है क्या? छोटू मतलब माइको। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। सो ये दो भैया इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ह्यूमंस में ना एक स्पर्म सेल होता है, जो हमारे ह्यूमंस मेल्स में होता है ना, स्पर्म सेल बहुत छोटा माना जाता है, और ओवम होता है वो बड़ा होता है। देखो, लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, स्पर्म, ओवम। तो ऐसे याद होगा, फीमेल्स जो रहते हैं वो उनका दर्जा बड़ा रहता है, तो ओवम था, तो लार्जेस्ट सेल जो कि हो गया फीमेल्स, ठीक है, ओवम से। और स्मॉलेस्ट सेल हम तो हमेशा छोटे ही है, क्या करें? स्पर्म सेल्स, ठीक है। अब अलग अलग साइज भी होते हैं और शेप भी होते हैं। साइज तो मैंने आपको बता दिया होगा, बड़ा छोटा। अब देखो ये शेप है, देखो ध्यान से, ये आरबीसी है, दिख रहा है? स्पिंडल राउंड शेप में। ये है बोन सेल जो कि स्पिंडल शेप में, दिख रहा है? हाँ, ओवम, स्पर्म, ठीक है। और ये है हमारा न्यूरॉन जो कि ब्रांच्ड है। क्या है भैया? ब्रांच्ड शेप में है और इलोंगेटेड। क्या है भैया? ये ब्रांच्ड और इलोंगेटेड। ये सारे अलग अलग तरह के शेप है सेल्स के, ठीक है। अब ये वाला स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ना स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एनिमल। जो प्लांट है ना, प्लांट सेल, इसके बाजू में क्या होता है? सेल वॉल। क्या होता है भैया? सेल वॉल, CW डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेल वॉल। और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट्स में वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, इसमें वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब है। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको आना चाहिए। अब सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है उसके आगे? सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक एक करके समझाता हूँ, देखो ध्यान से। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पे बोर्ड में सवाल पूछ लिया था, या फिर आपके एग्जाम इंटरनल्स एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, समझ में आ गया? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल छोटा है, एनिमल सेल में वैक्यूल बड़ा होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, देखो इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये 3 पॉइंट्स आपको आना चाहिए मिनिमम। अगला है टाइप्स ऑफ सेल। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है भैया? एक सेकंड, इसको इस साइड ले लो, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। क्या है भैया? यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब पहले, क्या बोला मैंने? प्रो मतलब पहले, प्रो प्लेयर नहीं। ट्रू मतलब यूकैरियोट मतलब ट्रू मतलब सच्चा, प्रो प्लेयर नहीं, प्रो मतलब पहले, और यूकैरियोट मतलब सच्चा, मतलब ट्रू। सो प्रोकैरियोट मतलब पहले, और जो पहले को बोलते हैं उसे प्रिमिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। सो प्रोकैरियोट क्या होता है? सिंपल होता है और स्मॉल सेल्स होता है, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, पहली बात इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है प्रॉपर, ठीक है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वो सब नहीं होते, ठीक है। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्गी। यूकैरियोटिक मतलब सच्चा, तो इसमें क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, समझ में आ रहा है? और लार्ज और मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं सारी चीजें जो भी रहते हो, ठीक है। तो इसमें आता है हमारा प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स और फंगस, ठीक है। अब देखो अगला है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है भैया अगला? एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? एक्टिव मतलब एनर्जी लग रहा है, पैसिव में एनर्जी नहीं रहेगा।
एक्टिव में क्या है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, पैसिव में नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बस इतने मेन डेफिनेशंस आपको याद होने चाहिए। एक सेकेंड यार, ठीक, आ जाओ। अगला है सेल्स में, ये 3 मेन पार्ट्स है, आगे और बाकी के सारे ऑर्गेनल्स बता दूंगा सेल्स के सारे एक एक करके। अब इधर देखो, अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, पहला वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे सीएम या फिर पीएम, ठीक है। अब इसमें क्या स्टोर होता है, मेन सबसे पहले किससे बना है, स्टोर किससे बना है, प्रोटीन और लिपिड। किससे बना है, प्रोटीन एंड लिपिड। सो इसको याद रखना एलपी से, किससे बना है, एलपी से, प्रोटीन या और लिपिड, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना, ये क्या होता है, सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस आना है और बाहर आना है तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेन मेटर होता है, ठीक है। सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर कौन सा मटेरियल आना चाहिए, कौन सा बाहर जाना चाहिए, उसको कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो आपको आंसर लिखना है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है ऑस्मोसिस। क्या है भैया, ऑस्मोसिस, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन। सो जो वाटर का मूवमेंट होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा थ्रू ये जो है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको ही बोलेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस याद होना चाहिए आपको। अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसके अंदर ऑर्गेनल होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी। न्यूक्लियस होता है, सेल सेंटर है। क्या है न्यूक्लियस, सेल सेंटर, कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, उसके अंदर डीएनए होता है। बस इतना याद रखो अभी के लिए, ओके। चलो आ जाओ, ऑस्मोसिस तो बता दिया। अब इसमें देखो एक होता है एंडोस्मोसिस। एंडो मतलब क्या, अंदर। सो देखो मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। सो क्या हुआ, एंडोस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। एक्सोस्मोसिस वाटर कहाँ आएगा, बाहर आएगा। सो मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है, देखो ध्यान से, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, इसमें क्या होगा, पानी बाहर आएगा, सो वाटर मूव्स आउट, और जब पानी बाहर आएगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक मतलब पतला हो जाएगा। आइसोटोनिक में क्या होगा, नॉर्मल बीच में रहेगा, नो मूवमेंट। और हाइपोटोनिक में क्या होगा, पानी अंदर जाएगा तो जो सेल रहता है सूरज के मोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल स्वेल, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या है, ध्यान से देखो, डिफ्यूजन आपका मेटा सराउंडिंग है वो, और ये दोनों अलग अलग डेफिनेशन है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन, मूवमेंट एक सब्सटेंस से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है, इसे बोलेंगे हम डिफ्यूजन, ओके। अब ये जो लास्ट है, फटाफट से इसको देख लो, एक एक करके जूम जूम करके सब जूम करके जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। हमारे पास एक्चुअली सिर्फ 20 मिनट है, तो फटाफट से पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन करना है, तो फोकस बढ़ा के सुन लो। अब सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था, फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। उसमें क्या आता है, पीएल या फिर एलपी, लिपिड्स और प्रोटीन। तो वो क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, और इसे हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि इट अलाउज सम मटेरियल टू पास। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। सेल वॉल होता है, ये क्या करता है, मेन प्रोटेक्शन। सेल वॉल जो सेल के बाहर रहता है उसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन। सो आउटर थिक लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल के बाहर बने सेलुलोज का बना है। गिव्स शेप एंड सपोर्ट प्रोटेक्शन टू द सेल, मेन प्रोटेक्शन दे रहा है। अगला, अलाउ सब्सटेंस टू पास, ठीक है। साइटोप्लाज्म बताया हूँ, जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, वो भी बताया। न्यूक्लियस भी बता दिया हूँ आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो दो तरह के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ऐसा नेटवर्क की तरह रहता है, ऐसा नेटवर्क टाइप फिलामेंट या फिर मेम्ब्रेन। सो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कनेक्टेड टू न्यूक्लियस। सो क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन किससे कनेक्टेड होता है, न्यूक्लियस। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ। जो रफ होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है मेन, और स्मूथ में होता है लिपिड सिंथेसिस। बस इतना याद रखो डिफरेंस। सो इसमें क्या रहता है, लिपिड, और इसमें होता है प्रोटीन। ये दो इंपॉर्टेंट है। गोल्जी एपेरेटस, ठीक है, ये हेल्प करता है पैकेजिंग में, इंपॉर्टेंट। पैकेजिंग, मॉडिफाइज और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द सेल। लास्ट है लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम एक छोटे सैक बोनी जैसा होता है जिसके अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम।
और इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सुसाइड बैग। यहाँ तक हमने इस पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।